जय श्री राम। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की आगे की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई साँझ समय जन सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहवर हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियाँ स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत्य मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमी हृदय हमारे। जा जगदीश इन्हीं बनु दीना, कस न सुमन में मारव कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सपचा जाती है जैसे हमारे हृदय सपचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जाओ मांगा पाय विधि पाही, ए रखे आही सखी आँखें माही। जे नर नारी ना अब सर आए, तिन सिय राम ना देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आई, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सोनी स्वरूप भूजहि अकुलाई, अब लग गए कहाँ लग भाई। समरत धाये बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिराही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अविला बालक व्रत जनै, कर्मी जई पछिताहि। होहि प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहाँ जाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में ही हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई अनंदो,
देखी वाणी कुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुन पावई तेन पुराने ही दोषु लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाली चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहीं एक अते भले नर बाहु दीन हमहि जोई लोचन लाहू। कहीं परस परे लोगे लोगाई बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पे तुमातो धन्य जिय जाए धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देश सैलु बन गाऊ जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायऊँ बिरंच रचते ही ए जहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथे कथा सुहाई रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेह हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रग कुल कमल रवि मगिलो गन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद सम भारी हरहु नाथ मम संकट वारी। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसि मन बसाई जनु मधु मदन मध्य रति लसाई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही जनु बुध विदु बेचे रोहिणी सोही।
फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच विच सीता, धरती चरण मग चलते सभीता। सिय राम पद अंक बराई, लखन चलहि मगु दाहिन लाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाली दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाई। बस इस बात से डरती हुई मानो मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर चला रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिंह प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देख छवि होहि, लिए चोर चिते राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती हैं। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके चित्त चुरा लिए हैं। जेन जेन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भवे मगु अगमो आनंदुते, वेणु श्रम रहे सिराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने हुकाऊ, बसहु लखनु सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाए ही सोई, जो पथ पाव कवहु मोनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीताराम तीनों बटोही आवसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तवे रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रातः नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गई। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखते वनेसर शैले सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीन मुनि
सु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधुप रस घोले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित भैरे मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे धुन सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सोचे सुंदरी आश्रम निरखी, हरषि राजीव नैन। सुनि रघुवरे आगमन मुनि, आगे आयऊ लैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। दीन दयाले विरद समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथे अजर बिहारी। प्रिय भक्तों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की